खास। अब हम चलते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक के पहले पाठ की तरफ, जो लिखा है कवि सूरदास जी ने। यूं तो सूरदास जी के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, किंवदंतियां हैं कि सूरदास जी जन्मांध थे। किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, कुछ वर्षों बाद उनकी आंखें या नेत्र गए होंगे, क्योंकि एक जन्मांध व्यक्ति इतनी सुंदर रचना कैसे कर सकता है? उसको कैसे पता होगा कि कृष्ण का रूप इतना सुंदर है, इतना मनोहारी है? उसने इतने सुंदर से वात्सल्य रस और श्रृंगार रस के बारे में रचना कैसे कर दी? फिर भी हम तो ये कहेंगे भाई कि जिसको जो शक्ति मिलती है ना, और अंदर की ये जो पावर रहती है ना, उसके बलबूते पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि असंभव हो। मतलब सब कुछ संभव है सबके लिए और हमारे लिए। तो चलते हैं हम पहला पाठ, सूरदास जी द्वारा रचित उद्धव तुम हो अति बड़भागी। सूरदास जी जो कि आरंभिक भक्ति काल के एक प्रमुख कवि माने जाते हैं, उनके द्वारा रचा गया है ये चैप्टर। आएगा, कोर्स भी आएगा, बिल्कुल आप चिंता मत करो। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं उद्धव तुम हो अति बड़भागी। अब मैं चाहूंगी आप सभी का 100% अटेंशन, क्योंकि बेटा काव्य है, पंक्तियां हैं, यहां जरा सा भी यदि आपने यहां वहां ध्यान दिया तो आपकी ऐसी कोई पंक्ति का जो शब्द है उसका अर्थ आपसे स्किप हो जाएगा, फिर आप नहीं कर पाओगे उसको कवर। ठीक है, तो काव्य खंड में हमें विशेष रूप से ध्यान इसलिए देना होता है क्योंकि इसकी भाषा, इसके शब्द कहीं होते हैं ब्रज भाषा के, कहीं होते हैं अवधि भाषा के, तो कहीं खड़ी बोली, कहीं पंचमेल खिचड़ी। ओहो हो, क्या करोगे ये कि सुनना है, सुनना है ध्यान से। चलते हैं अब हम कविता की ओर। ठीक है, चलिए। अब हम देखते हैं कि किस तरह से इनको पढ़ा जाना चाहिए। और आप ये भी जानते हो कि कोई भी कहानी हो या कविता, कहानी को हम शब्द दर शब्द याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन गाने को हम वर्ड टू वर्ड याद भी कर लेते हैं और गाना गाकर भी सुना देते हैं। बिल्कुल, कभी मौका मिलेगा आपसे भी सुनेंगे हम, चिंता मत करो। तो अब हम पढ़ते हैं ये पाठ। पढ़ा कुछ इस तरह से जा सकता है, आप अपने तरीके से भी पढ़ सकते हैं, आप नए तरीके से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सबके अपने अपने तरीके हैं। कहीं कुछ राग जो हम फिट कर लेते हैं जिससे कि हमें ये पद याद रह जाए। पद याद रखना क्यों है ये भी मैं आपको समझा देती हूं, क्योंकि परीक्षाओं में जब कोई भी पंक्ति आती है और जब पद हमें याद होगा तो हम उसके शब्द, अर्थ और उसके भाव को बहुत अच्छे से लिख लेते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहते स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अब ये प्रसंग है कब का? ध्यान से सुनिए। ये प्रसंग उस समय का है जब श्री कृष्ण द्वारा महाराज कंस का वध कर दिया गया था। अब जब कंस का वध हो गया है तो मथुरा का राजा कौन होगा? कौन संभालेगा उस नगरी को? तो श्री कृष्ण को ही वहां का राजा बना दिया गया। अब चूंकि कृष्ण को जाना था मथुरा, अब क्या होगा? वृंदावन में कृष्ण रहते थे, कैसे जाएंगे वो वहां? कौन छोड़ेगा उन्हें? क्या उन्हें गोपियां जाने देंगी? क्या उन्हें राधा यहां से जाने देंगी? नहीं। लेकिन फिर भी अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए कृष्ण को वहां से जाना पड़ा। और कृष्ण जो कि गोपियों से बेइंतहा प्रेम करते थे, राधा जी से बेइंतहा प्रेम करते थे, अटूट प्रेम था, अटूट स्नेह था, लेकिन उस प्रेम को एक मतलब कहते हैं ना, प्रेम तो पूजा है, प्रेम तो परमात्मा है, प्रेम त्याग है, प्रेम समर्पण है। क्योंकि प्रेम सिर्फ चाहने का ही नाम नहीं है, प्रेम समर्पण का नाम है। यहां पर उसी वक्त का यह वर्णन किया गया है जब श्री कृष्ण चले जाते हैं मथुरा और गोपियां उनकी याद में तरसती रहती हैं। अब गोपियां ऐसे बिलख रही हैं, पूरी तरह से बिलख रही हैं। कृष्ण को सब कुछ दिखाई देता है क्योंकि वो सर्वव्यापी हैं, सब कुछ देख सकते हैं। उन्होंने अपने मित्र महाज्ञानी उद्धव को भेजा गोपियों के पास कि उद्धव आप एक बात बताओ, क्या आप ये काम कर सकते हो? क्या आप गोपियों के पास जा सकते हो, उनको समझा सकते हो कि वे मेरी याद ना करें, उन्हें कुछ योग वोग का संदेश दोगे? अरे भाई आप सुनना बच्चे, क्या हुआ? जो उद्धव जी थे वो ब्रह्मज्ञानी थे, और ब्रह्मज्ञानी को अपने आप पर एक जब बहुत ज्यादा शक्ति या बहुत ज्यादा कुछ ऐसी अनोखी सी पावर मिल जाती है तो व्यक्ति में थोड़ा सा अहंकार आ ही जाता है। अब कृष्ण समझ रहे थे कि उद्धव में अहंकार आ चुका है, तो उन्होंने कहा था क्या तुम गोपियों को समझा पाओगे? तो उद्धव ने कहा अरे प्रभु, मेरे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है, मैं जाता हूं और गोपियों को समझा कर आ जाता हूं, आप निश्चिंत रहे।
श्री कृष्ण ने कहा अच्छा पक्का समझा लोगे, क्या तुम समझा पाओगे? बोले हाँ हाँ। अब आते हैं उद्धव जी गोपियों के पास। तो ये प्रसंग कब का है? जब आपको प्रसंग लिखना होगा, कोई सी भी पंक्ति आ जाएगी आपकी परीक्षा में, तो आप क्या लिखोगे? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 1 उद्धव तुम हो अति बड़भागी से ली गई हैं। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। ठीक है, इसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब श्री कृष्ण ने उद्धव जी को गोपियों के निकट योग का संदेश लेकर भेजा था, और योग का संदेश पाकर गोपियों की जो मना स्थिति हुई थी उसका वर्णन है। क्लियर हुआ? तो देखिए, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहित स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। जैसे ही उद्धव कृष्ण के गोपियों के पास आते हैं और वो गोपियां एकदम भागकर जाती हैं कि लगता है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है, सबकी सब उनके निकट जाती हैं और जाकर देखते हैं कि ओ हो ये कृष्ण नहीं है, ये तो कोई और है। उनको लगा इनके हाथ में कुछ है। पहले पता है ना, इस तरह के ऐसे पत्र चलते थे, बड़े से ऐसे खोल कर पढ़ाए जाते थे। उनको लगा श्री कृष्ण ने हमारे लिए प्रेम वाला संदेश भेजा होगा, अच्छा वाला, बिल्कुल प्रेम संदेश भेजा होगा। उन्होंने उद्धव के हाथ से इस तरह से छीन लिया। अब जब उद्धव के हाथ से छीना तो उस पेपर के कई टुकड़े हो गए, और उद्धव जी कहते ही रह गए, अरे रुको रुको रुको, मेरी बात सुनो, मैं तुम लोगों को प्रेम का संदेश नहीं योग का संदेश देने आया हूं। गोपियां नहीं सुन रही थी, तो उन्होंने कहा उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहित स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। जब उद्धव ने कहा कि मैं योग का संदेश लेकर आया हूं, तो गोपियों ने कहा योग का संदेश, हमारे लिए योग का संदेश? अरे उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। भाग्यशाली कह रही हैं वो उद्धव से, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से या इनडायरेक्टली उनको अभागा कहती हैं। क्यों अभागा कहती हैं? कि तुम श्री कृष्ण के निकट रहकर, श्री कृष्ण के पास रहकर उनसे प्रेम नहीं कर पाए। तुमसे बड़ा अभागा भला कौन होगा? अपरस रहित स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। कहने का मतलब कि तुम तो उस कमल के पत्ते की भांति हो जो रहता तो जल में है, लेकिन जल की एक बूंद भी उस पर ठहरती नहीं है, वो भीगता नहीं है। पुरिन पात रहत जल भीतर तारस देहना दागी। कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी गीला नहीं होता। देखा है ना आपने? यदि साइंटिफिकली देखा जाए तो वो वैक्सी होती है उसकी। फिर है ज्यों जल माह तेल की गगरी बूंद न ताको लागी। कमल के पत्ते से तुलना कर दी, ठीक है। दूसरा उन्होंने तेल की मटकी से तुलना करती। तेल की मटकी से क्यों? जैसे तेल की मटकी को यदि तेल में लिपटी हुई मटकी पर यदि एक भी बूंद छिड़की जाए तो वो रहती नहीं है। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। आप गोपियां कहती हैं कि हम तो हैं भाई, हम तो कृष्ण से प्रेम करते हैं, हम तो प्रेम करते हैं, करती रहेंगी, और आपके योग संदेश को हम तो सुनने वाले हैं नहीं। आप अपना योग संदेश जाओ, यहां से ले जाओ, हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। इस तरह से उन्होंने कहा अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मनोरागी। तुम्हारे मन में कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं जागा, तुमसे बड़ा अभागा कौन? अरे तुम तो कमल के पत्ते की तरह, तुम तो तेल की मटकी की तरह, तुम तो वैसे अभागे हो कि प्रीति की नदी, प्रेम के सागर के निकट रहते हुए भी उसमें अपना पांव तक नहीं भोगो पाए। तुमसे बड़ा अभागा भला कौन होगा? अंतिम पंक्ति में यही कहते कि सूरदास अबला हम्भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। और हम तो उन चींटियों की भांति हैं जो जिन्हें पता भी है कि हम जाएंगे और शायद गुड़ में चिपटकर हम मर जाएंगे, लेकिन फिर भी जाएंगी वहीं। तो गोपियां भी कहते हैं चाहे हमारा कुछ भी हो, हम कृष्ण से प्रेम करेंगे। इस तरह के ये शब्दार्थ दिए हैं जो कि आपकी, क्योंकि ये ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, कृष्ण से संबंधित जो भी रचनाएं होती हैं वो ब्रज भाषा में होती हैं, ठीक है, और राम से संबंधित जो भी होती हैं वो अवधि में होती हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, आप अच्छे से देखिएगा, ये शब्द हैं जो कि आपके काव्य में प्रयोग लाए गए हैं। अब हम चलते हैं दूसरे पद की ओर। क्या कहती हैं गोपियां? मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव ना ही परत कही। हमारे मन की बात है ना, हम सिर्फ कृष्ण से कहते हैं, हर किसी से थोड़ी हमारी निजी बात शेयर करेंगे हम, है ना। तो मन की मन ही मांझ रही, हमारे मन की बात हमारे मन में ही रहेगी। कहिए जाई कौन पे उद्धव ना ही परत कही। हम किसी पराये से अपने मन की बातें साझा नहीं कर सकते, किसी पराये के सामने हम अपने दिल की बातें शेयर नहीं कर सकते। अवधि आधार आस आवन की तन मन व्यथा सही। हमें ऐसा लगता था कि कृष्ण जरूर आएंगे, हमसे मन व्यथा सही।
हमें ऐसा लगता था कि कृष्ण जरूर आएंगे, हमसे मिलने जरूर आएंगे, इसलिए हम जब से अब तक क्या है, अवधि आधार आस आवन की तन मन व्यथा सही, हम कृष्ण के आने की उम्मीद से अब तक तन और मन के दुखों को सह रहे थे, और अब चूंकि कृष्ण नहीं आए हैं तो हमारा दुख तो अब बढ़ गया है। कैसे? अब इन जोग संदेश ऐसी सुनी सुनी बिरहन बिरह दही। लेकिन तुम क्या कह रहे हो उद्धव कि हम योग का संदेश सुन लें? अरे हम योग का संदेश, हमारे लिए योग का संदेश तो ऐसा है कि तुमने हमारी व्याधि, हमारी पीड़ा, हमारे रोग को और अधिक बढ़ा दिया। यहां तुम आए थे हमारा प्रेम हमारे मन से निकालने और हमें योग का संदेश देने। तुमने तो हमारी पीड़ा को, मन के दुख को, मन की व्यथा को और भी अधिक बढ़ा दिया है। अब हम किससे जाकर कहें? जिससे हम शिकायत करना चाहते थे उसी ने हमारे लिए सब भेज दिया। ये पंक्ति बहुत बार आती है बेटा, ध्यान रखना। बहुत सारे 15, यदि आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको उठाकर देखेंगे तो ये वाली पंक्ति बहुत बहुत बार आती है। चाहती हुती गुहार जितैते उतते धार बही। समझ में आ रहा है कि चाहती हुते गुहार जितैते उतते धार बही, मतलब जहां हम अपनी पीड़ा को सुनाते, जहां हम अपनी याचना लेकर जाते, किसके पास जाते? कृष्ण के पास। तो चाहती हुते गुहार जितैते उतते धार बही, जहां हम अपनी पीड़ा को सुनाते कि हमारी रक्षा करो, हमारा साथ दो, और वहीं से उसने हमें योग संदेश भेज दिया। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा ना लही, और हमसे ये उम्मीद की जा रही है कि हम मर्यादा में रहें, जब उसने अपनी मर्यादा नहीं रखी। कौन सी मर्यादा? प्रेम की मर्यादा। क्योंकि वो हमेशा हमसे कहता था कि हम प्रेम करेंगे, प्रेम करूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, रास लीलाएं रचाऊंगा, लेकिन वो राजा बनकर लगता है भूल गया। जब वो अपनी मर्यादा खो बैठा, जब वो अपनी मर्यादा भूल बैठा, उद्धव को बता रही है कृष्ण के बारे में कि जब वो अपनी मर्यादा भूल गया तो हमसे मर्यादा में रहने की बात क्यों की जा रही है? हम मर्यादा में नहीं रहेंगे। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा ना लई, हमसे धैर्य रखने की उम्मीद तो आप बिल्कुल मत करना, हमसे योग का संदेश सुनने की उम्मीद तो आप बिल्कुल मत करना। समझ आया बच्चों? अब है हमारा, इसमें जो शब्द आए रहते हैं उनको भी आप देख लीजिए, और इसकी आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिएगा, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे पद की ओर। अब देखिए यहां, अब उद्धव जी कहते हैं कि अच्छा ऐसा है, उद्धव जी कुछ कह ही नहीं पा रहे, एकदम निशब्द, स्पीचलेस। करें तो करें क्या, इनसे कैसे मतलब अच्छे लोगों को उन्होंने ज्ञान दिया है, योग का संदेश दिया है, लेकिन आज इन अशिक्षित अनपढ़ गोपियों के सामने वो चुप हो गए, उनकी बोलती बंद हो गई। क्यों? उद्धव खुद परेशान कि ये कैसे हो रहा है, मैं क्यों इनका सामना नहीं कर पा रहा हूं, बड़े परेशान। अब देखिए तो कहती हैं, मतलब फिर गोपियां फिर सुनाने लगती हैं। क्या सुनाने लगती हैं बेटा? वो सुनाने लगती हैं हमारे हरि हारिल की लकड़ी। अब वो फिर से अपने कृष्ण के प्रेम में खो जाती हैं। वो क्या बताती हैं कि वो बताती हैं हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कड़ पकड़ी, चाहत जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, सूत व्याधि हमको ले आए देख सुनी ना करी, यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। तो यहां पर उन्होंने ये बताया है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी होता है, हरियल नाम सुना है? अच्छा, गांव से कौन कौन है बताओ जरा, जिन्होंने खेत वास्तव में देखे हों, जिनके जो हरियल फसल में चले जाते हैं, फिर उनको उड़ाया जाता है, अरे थूड़ 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 भागो भागो भाई, फसल खा जाते हैं। कौन कौन गांव से जरा बताओ, जो खेत में कभी गया हो, बताओ जल्दी बताओ, बताओ जरा, हाथ ऊंचा कर लो जरा, जो जो गांव से वास्ता रखते हैं। भाई मैं तो गांव की हूं, बिल्कुल खेतों में गई हूं, बहुत मजे से खेती का आनंद लिया है, और वहां पर जो जो भी हुआ करता है, फसलों का जो भी उन्माद, उसको भी देखा है। तो आप बताइए गांव में कौन कौन रहते हैं या कौन कौन गया है। तो देखिए, आप गोपियां कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मनक्रम वचन नंद नंदन यह दृढ़ पड़ की। अब वो देखिए, हमारे जो हरि है ना, कृष्ण जो है, वो हारिल की लकड़ी के समान है, लकड़ी के समान। कैसे? हरियल पक्षी अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी के तिनके को या लकड़ी को पकड़े रहता है।
वो ये सोचता है कि यदि मैंने इसको छोड़ा और मैं गिर गया, उसको ये लगता है कि यही मेरे जीने का आधार है, कभी भी उस लकड़ी के टुकड़े को वो छोड़ता नहीं है। तो प्रश्न ये आ जाता है परीक्षाओं में कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी में कृष्ण क्या थे? विकल्प आ जाएंगे, लकड़ी, तोता, हरियल, पक्षी, कुछ भी आ जाएगा। तो यहां कृष्ण क्या है? लकड़ी। हारिल क्या है? गोपियां। इतना ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बार हमने खुद बोर्ड की जब करेक्शन की है कॉपी, तो बच्चों ने लिख दिया है कि हरियल जो है कृष्ण है, लकड़ी गोपियां हैं। उल्टा पुल्टा नहीं करना बच्चे। हरियल यहां पर गोपियों के लिए है और जो लकड़ी है वो कृष्ण के लिए है। क्लियर हुआ? तो देखिए, हमारे हरी हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदनुर यह दृढ़ कर पकड़ी। हमने मन से, वचन से, कर्म से कृष्ण को अपने उर अर्थात हृदय में बसा लिया है। अब कृष्ण के अलावा हमारे मन में कोई और, हाँ बिल्कुल गाएंगे बेटा, चिंता नहीं। यहां पर उन्होंने ये कहा है कि मन क्रम वचन नंद नंदनुर यह दृढ़ कर पकड़ी। हमने अपने मन से, वचन से, कर्म से कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है और अब कृष्ण के अतिरिक्त हमारे मन में कोई नहीं रह सकता। कृष्ण के अलावा हमारे मन में कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा मन हमने उनको सौंप दिया है। आप चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी जतन कर ले, हमारे मन से कृष्ण का नाम तो नहीं जा पाएगा। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। और योग का संदेश जो आप लेकर आए ना उद्धव जी, वो हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। कड़वी ककड़ी जो खाई नहीं जाती है, फेंक दी जाती है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। हमारे लिए योग का संदेश कड़वी ककड़ी के समान है, जो त्यागने योग्य है। सूत व्याधि हमको ले आए, देख सुनी ना करी। और आप चले कि हमारे लिए ये योग रूपी बुखार ले आए, हाँ रोग लेकर आए। आपको कुछ समझ में नहीं आता, अपने आप को ब्रह्मज्ञानी बताते हो। ये सब कहने लगी गोपियां उद्धव जी से। उद्धव जी जो कि महाज्ञानी ब्रह्मज्ञानी कहलाते हैं। ठीक है, अब यहां है, यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। गोपियां कहती है कि उद्धव जी आप महाज्ञानी हैं, आपको इतना तो ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि योग का संदेश उन्हें दिया जाता है जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है, जिनका मन स्थिर नहीं है। लेकिन हमारा मन तो स्थिर है, हमारा मन तो एकाग्र है। हमारे मन में तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण बसे हैं। कृष्ण के अतिरिक्त हमारे मन में कोई नहीं है। तो जाइए जाइए, ये योग का संदेश उन्हें सौंपिए जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है या जिनका मन स्थिर नहीं है। आया समझ में? ठीक है। अब ये है योग का संदेश क्या है बेटा? योग का संदेश यही है, योग का संदेश यही है कि उन्होंने कहा कि योग अर्थात क्या होता है? योग मतलब होता है एकाग्रचित लगाएं, अपने ध्यान को भटकने ना दें और अपने आप में परमात्मा, आध्यात्म, स्पिरिचुअल। ठीक है, योग अर्थात योगा, मेडिटेशन आप जानते होंगे। तो जब हम एकाग्रचित होते हैं तो हमारे मन को हम बहुत कोशिश करते हैं कि भाई इसको स्थिर किया जाए, स्थिर किया जाए, लेकिन हमारा मन सच में ऐसे भागता रहता है। तो गोपियों ने उद्धव जी से यही कहा कि योग का संदेश आप उनको जाकर सुनाओ जिनके मन भागते रहते हैं चक्री के समान। हमारा मन तो स्थिर है, हम तो एकाग्रचित हैं, हमारे मन में तो कृष्ण है, तो जाइए आप, ऐसा कह दिया है गोपियों ने। ठीक है, लकड़ी मतलब लकड़ी। ठीक है, अब है अगला, हरि है राजनीति पढ़े आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इक अति अति चतुर पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। इक अति अति चतुर पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए। हरि है राजनीति पढ़ाया। अच्छा, एक तो कृष्ण के बारे में हम जानते ही हैं, हमने कई बार सीरियल्स में लिटिल कृष्णा, छोटे छोटे जो सीरियल्स आते हैं आप लोगों ने देखा ही होगा कि कृष्ण बड़े चालाक थे, बिल्कुल ऐसे छलिया के नाम से भी वो जाने जाते थे और चुटकियों में किसको क्या, मतलब बहुत जल्दी से अपने मोह पाश में वो कैद कर लेते थे लोगों को। तो क्या कह रही हैं
गोपियां कह रही हैं यहां पर कि हरि है राजनीति, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। लगता है अब कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। राजनीति मतलब ऐसी नीति जिसके आधार पर वो राज कर सके। अरे लगता है वो राजा हो गया है, राजा बनकर वो हमें भूल गया, जिससे बड़े बड़े वादे किए थे वो सब भूल गया। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है। लगता है उसने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, बहुत होशियार हो गया है, बहुत चालाक हो गया है। टोंट कर रही हैं, व्यंग कर रही हैं, उल्हाने दे रही हैं गोपियां। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, और आप जैसे भले लोग दूसरों के हित लिए आ गए हमारे पास, नहीं कहते हम, हाँ बड़े आए हमारे पास आने वाले। तो यहां पर गोपियां उद्धव को व्यंग्यात्मक तरीके से उनका उल्हाना दे रही हैं, उनको ताने कस रही हैं कि तुमसे कृष्ण ने कहा कि जाओ तुम योग संदेश सुनाओ, और तुम यहां पर हमें योग संदेश सुनाने आ गए। तुम्हें क्या लगा था हम तुम्हारे योग के संदेश को सुन लेंगे? अरे जाओ जाओ, हम योग का संदेश तो सुनने वाले हैं नहीं। ठीक है, अब अपने मन फेर पाहिए चलत जो होते चुराए, ते क्यों अनीति करे आप उनजे और अनीति छुड़ाए। राजा, चलो ठीक है वो राजा बन गया है ना, तो उसे इतना नहीं पता कि राजा का धर्म क्या होता है, राजा का कर्म क्या होता है। अब सोचो मेरे बच्चों कि उद्धव जी से कृष्ण के बारे में गोपियां इस तरह से व्यंग कर रही हैं, इस तरह से व्यंग कर रही हैं कि अच्छा वो राजा बन गया है, तो उसको जाओ जाकर कह दो कि राजा का धर्म क्या होता है। उसे इतना नहीं पता कि राजा का धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा को अन्याय से बचाना, और वो चला कि हमें योग का संदेश भेज दिया है। जाओ उससे कह दो पहले जो उसने चुराया है ना, क्या चुराया है उसने मन को चुराया है, हृदय को चुराया है। गोपियां कहती हमारा मन जो उसके पास है ना, पहले वो मन लेकर आओ हमारे पास, फिर हम तुम्हारी बात मानेंगे। अब क्या करते उद्धव? हो गई बोलती बंद, घुटने टेक लिए। महाज्ञानी परम ज्ञानी उद्धव ने गोपियों के समक्ष या गोपियों के वाक चातुर्य, एक शब्द आता है वाक चातुर्य, इस तरह के पाठ में, इस तरह की कविताओं में यह शब्द आता ही है। तो वाक्य चातुर्य अर्थात बोलने में पटुता, बोलने की चतुराई, अपने वाक चातुर्य के माध्यम से महाज्ञानी ब्रह्मज्ञानी उद्धव को गोपियों ने परास्त कर दिया। उन्होंने कहा कि जाओ हमारा मन पहले उनसे लेकर आओ, फिर हम तुम्हारी बात सुनेंगे। ते क्यों अनीति करे आप उनजे और अनीति सुनाए, राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा नहीं सताए। राजधर्म क्या होता है? जो प्रजा को सताए नहीं, प्रजा की रक्षा करे, उनकी गुहार को सुने, उनके मन की व्यथा को दूर करे, ये होता है राजा। जाकर बोल दो उससे। गोपियों ने बहुत रो रही हैं, बिलख रही हैं, और ये सब कहती हैं उद्धव जी से। बताओ जल्दी, समझ में आ गया? यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब हम चलते हैं, ये जो शब्दार्थ दिए हैं इनको अवश्य एक बार देख लीजिए बेटा, क्योंकि ये जो शब्द अर्थ हैं वो आपके भावार्थ में आपकी मदद करेंगे, और एक एक पंक्ति का अर्थ जो अभी आपको बताया गया वो ध्यान रखिएगा, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा इस पाठ में जो कि समझ में ना आए। समझ में आया? तो देखिए, मधुकर भौरा है होते जे एक होते चतुर पहले ही थे, आगे के डोलत धाये, आगे घूमते फिरते, बताया था मैंने। पाइये प्राप्त करेंगी, परहित मतलब दूसरों की भलाई, पठाए मतलब भेजे, ये सब आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है? यस, अलंकार। ओके, काव्य सौंदर्य की यदि हम बात करें तो अलंकार का मैं अलग से एक पूरा बहुत अच्छे से लेकर आने वाली हूं आपके लिए। तो अलंकार तो आपको इन शॉर्ट यदि मैं संक्षिप्त में बताऊं तो अलंकार कविताओं की शोभा बढ़ाते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं। जैसे गहने, आभूषण, ये सब लड़के लड़कियां जो गहने पहनती है ना, उनको अलंकार कहते हैं कविता की भाषा में, हिंदी साहित्य की भाषा में। सब लोग पहनते हो? हाँ, ये ना सोचें भाई बॉयज कि हम तो नहीं पहनते, आप लोग भी पहनते हो। कहीं फैंसी चश्मा, तो कहीं घड़ी, तो कहीं बेल्ट, तो कहीं चेन, ये सब भी आपका अलंकार है। अलंकार अर्थात आभूषण। तो आभूषण जिस तरह से पहनने वाले की सुंदरता बढ़ाते हैं ना, उसी तरह से अलंकार कविताओं की शोभा बढ़ाते हैं। और काव्य सौंदर्य में जब पूछा जाए कि क्या है अलंकार, या इन पंक्तियों में किस तरह के अलंकारों का प्रयोग हुआ है, तो आपको पता ही है कि शब्द और अर्थ दो अलंकार होते हैं, जिसमें अनुप्रास अलंकार तो अक्सर हर एक पंक्ति में पाया जाता है। वो क्यों? क्योंकि अनुप्रास अलंकार होता है वर्ण की आवृत्ति या अक्षर की आवृत्ति।
आवृत्ति का अर्थ होता है रिपीटेशन, अंग्रेजी में रिपीटेशन, हिंदी में आवृत्ति। ठीक है, जब किसी पंक्ति में कोई भी अक्षर का हो, खा हो, गा, मा, जो भी हो, कोई भी अक्षर यदि रिपीट हो रहा है तो वहां अलंकार कौन सा रहेगा? अनुप्रास, जो कि सबसे पहला अलंकार है। ठीक है, हाँ 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 ठीक है, समझाएंगे बच्चे, गाएंगे भी, समझाएंगे भी, आप चिंता ना करो। ठीक, अब देखिए, ये जो आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है, मैं आपको प्रश्न पढ़ूंगी और उत्तर बताने वाली हूं। जो लिखा हुआ है उसके बारे में आप चिंता ना करें, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, और कुछ भी ऐसे नहीं सोचेंगे कि अरे यार हम क्या करें, कैसे करें। ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान क्यों कहा था? क्या वास्तव में गोपियां उद्धव को भाग्यशाली कह रही थी? जल्दी बताओ, क्या वास्तव में गोपियां उद्धव को भाग्यशाली कह रही थी? नो, यस, क्योंकि वो तो उनको ताने कस रही थी, वो तो उन पर व्यंग कर रही थी कि उद्धव जी लगता है आप बहुत भाग्यशाली हो। जैसे हम नहीं कहते, देखो कैसे, मान लीजिए कोई बेचारा नहीं पढ़ पा रहा है कुछ, या किसी के कम नंबर आ गए, वो कहेगा नहीं इस बार मैं, आप लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मान लो कोई आपके फ्रेंड सर्कल है और आप किसी से कहो तो कहे हाँ भाई तू तो महान है, तेरे जैसा महान भला कौन होगा, तो अब उसको हम वास्तव में मान कहते हैं या टोंट कसते हैं? तो ये जो टोंटिंग है, ये जो व्यंग है, वही गोपियां उद्धव से कह रही हैं, आप तो बड़े भाग्यवान हैं, उतने ही भाग्यवान जैसे कि जो प्रेम की नदी में रहते हुए अपने पांव तक नहीं भिगो पाए, कमल के पत्ते के समान जो रहते तो पानी में है लेकिन भीग नहीं पाए, तेल से लिपटी हुई मटकी के समान जिसमें पानी की एक बूंद भी नहीं रहती या ठहरती, इस तरह से गोपियां कह रही थी। ठीक है, तो क्या है, उद्धव वास्तव में भाग्यवान होकर ना होकर अति भाग्यहीन है। कृष्ण रूपी सौंदर्य प्रेम रस के सागर में सानिध्य मतलब साथ रहते हुए भी असीम आनंद से वे वंचित रह गए। तो ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछते हैं? उद्धव के व्यवहार की तुलना। अभी पहले में हमने लिखा कि उन्होंने ये देखा कि किस तरह से वे कृष्ण रूपी सौंदर्य के वश में नहीं आ पाए, मतलब कृष्ण से प्रेम ना करे कोई, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बहुत प्यारा सा कोई बच्चा है, उसको कोई प्यार ना करे, ये कैसे हो सकता है? सुंदर सी कोई वस्तु है, कोई उसकी तरफ देखकर आकर्षित ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो जो असंभव सा था वही दिखा रही हैं गोपियां। व्यवहार की तुलना किससे की गई है? कमल के पत्ते से और तेल से लिपटी हुई तेल से लिपटी हुई मटकी से। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? तो उन्होंने यही कहा है कि पानी में रहकर जो अछूता रहता है कमल का पत्ता, पहला उदाहरण। फिर उन्होंने कहा कि कृष्ण के साथ रहकर प्रेम के मायने नहीं समझ पाए, प्रेम के मीनिंग नहीं समझ पाए, लानत है आप पर, कहना वो यही चाहती थी, शब्दों में कहा नहीं उन्होंने सिर्फ व्यंग्यात्मक तरीके से तारीफों के पुल बांध बांध कर उन पर व्यंग किया है कि स्पष्ट ना कहकर, प्रत्यक्ष ना कहकर अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट ना कहकर इनडायरेक्टली उनका मजाक उड़ाया है, उन पर टोंटिंग कसी है। समझ में आया? ठीक है, अब देखिए फिर कहती है कि संदेश को उनके द्वारा लाए गए, कौन सा संदेश लाए थे? योग का। और क्या कह दिया? ये योग का संदेश कड़वी ककड़ी है हमारे लिए। कड़वी ककड़ी खा सकते हो? नहीं, कड़वी ककड़ी तो हम फेंक देते हैं। तो ये जो कड़वी ककड़ी है, ऐसा ही हमारे लिए योग का संदेश, जाओ हमें नहीं सुनना, क्योंकि हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर जो भी प्रश्न अब तक की बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बताती जा रही हूं। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है बच्चे, ठीक है, कि गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? आग में घी का काम क्या रहता है? आग को और अधिक भड़काना। यदि आग में घी डाला जाता है तो आग और दहक उठती है। आपने यज्ञ हवन होते हुए देखे होंगे कि यज्ञ हवन में हम घी और ये वो सब जौ वगैरह डालते हैं। तो अब गोपियों की जो विरह की अग्नि थी, विरह मतलब बिछड़ना, अग्नि मतलब प्रेम की बिछड़ने की आग में जल रही थी,
बहुत दुखी थी कि कब कृष्ण आएंगे, कृष्ण का एक दर्शन मात्र हो जाए तो हम अपने आप को धन्य समझ लें। लेकिन कृष्ण ना आकर उद्धव आ गए, उद्धव ने उनको योग का संदेश दे दिया। तो उनकी प्रेम की जो अग्नि थी ना, जो दिल में जल रही थी आग, वो और बहक उठी, होलिका की आग से भी भयंकर हो गई। ठीक है, तो क्या कहा उन्होंने, वो कृष्ण के आगमन की आशा में बेचैन थी, एक्साइटेड थी, उत्साहित थी कि कृष्ण आएंगे आएंगे, जैसे करण अर्जुन आएंगे ना, वैसे ही कृष्ण आने की प्रतीक्षा कर रही थी। तो एक एक दिन गिन गिन कर काट रही थी, दिन भी नहीं कट रही थी। मतलब जागत सोबत स्वप्न दिवस निस कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है सो ज्यों करुई ककरी। ना तो हम सोते हुए, उठते हुए, हंसते उठते, मतलब जागते सोते उठते बैठते हर समय कृष्ण 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 की रट लगाए हैं। हमें कृष्ण से अलग या कृष्ण से हटकर कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने यही कहा कि इस तरह से उनकी जो योग की जो अग्नि थी ना प्रेम की, उसको योग ने भड़का दिया। मर जादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की है। कहा ना उन्होंने, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर जादा ना लही। कैसे हम अपनी मर्यादा में रहें, हमसे कहा जा रहा है हम कृष्ण को भूल जाएं। उसने अपनी मर्यादा रखी, जो बड़े बड़े वादे हमसे करके गया था, क्या क्या कहकर गया था कि हम आएंगे, रास रचाएंगे, खूब प्रेम करेंगे, लेकिन वो चला गया और अपने राजपाट में हमें भूल गया, साथ ही साथ योग का संदेश भेज दिया। ठीक है, तो मर्या जाना लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा ना रहने की बात की गई है। प्रेम की मर्यादा जिसमें त्याग, समर्पण और सामने वाले का सुख, सामने वाले की खुशी देखी जाती है। प्रेम हम जिससे करते हैं ना बेटा, एक छोटी सी बात सुन लो, अच्छा ध्यान से सुनना साहब, यहां पर अटेंशन चाहूंगी आपका कि प्रेम और मोह अलग है। ठीक है, जिस मोह को अक्सर प्रेम समझ लिया जाता है, उस मोह को प्रेम समझने की भूल मत करना, या प्रेम को मोह समझने की भूल मत करना। प्रेम में सच्चाई होती है, समर्पण होता है, त्याग होता है, विश्वास होता है, भरोसा होता है। वही मोह जब तक कुछ अच्छा है, जब तक कुछ सुंदरता दिखाई दे रही है, हमें वो वस्तु, वो व्यक्ति अच्छा लग रहा है, जैसे ही उसकी सुंदरता गई, बाय टाटा, हम चले जाते हैं उससे दूर। वो क्या था, वो प्रेम नहीं था। प्रेम होता है यहां से, आत्मा से, और आत्मा में परमात्मा का वास होता है, रियल में, वास्तव में। जिससे हम प्रेम करते हैं ना, उसके लिए हम दुनिया की सारी खुशी न्योछावर कर सकते हैं, उसके लिए हम सारे दुख दर्द भी सह सकते हैं, बशर्ते कि बस इतना हमें पता रहे कि हाँ वो भी हमसे प्रेम करता है, या फिर मतलब उसमें चाहिए नहीं कुछ। समझ में आया? तो यह प्रेम की बात की गई है, प्यार की नहीं, मोह की नहीं, आकर्षण की नहीं। बाल गोविंद भगत है ना गद्यखंड में, हमारा एक चैप्टर कितना अच्छा है, वो भी हम करेंगे। तो बाल गोविंद भगत में उन्होंने बताया है कि किस तरह से उनकी जो बहू थी, पतोहू थी, वो बाल गोविंद भगत के प्रति प्रेम रखती थी। बाल गोविंद भगत अपने जो बेटा था, सुस्त सा बोधा था, उसके प्रति वो प्रेम की भावना रखते थे। तो प्रेम में ये नहीं देखा जाता कि कोई सुंदर है, अच्छा है, प्यारा है, गोरा है, मतलब आकर्षक है, ये सब नहीं। प्रेम तो बस हो जाता है। सुना है वो गाना ना, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है ना। तो ये जो प्रेम की परिभाषा है वो इतनी स्वच्छ है, इतनी निर्मल है कि उस पर कोई इतना सा भी दाग नहीं है। तो प्रेम की मर्यादा ना रहने की बात की गई है कि कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां उनके वियोग में जल रही थी, कृष्ण के आने पर विरह वेदना मिट सकती थी। यदि कृष्ण स्वयं आ जाते तो उनकी बिछड़ने की जो पीड़ा थी वो बिल्कुल मिट सकती है। लेकिन कृष्ण ने नहीं आए और साथ ही साथ उन्होंने योग का संदेश भेज दिया, और बेचारी वो और तड़प उठी और दुखी हो गई, और वो कहने लगी कि अब हमसे मर्यादा में रहने की बिल्कुल उम्मीद ना की जाए। अनन्य प्रेम को गोपियों ने कैसे बताया, गोपियों ने कब कब कौन कौन से पद में बताया कि हम कृष्ण से बेइंतहा प्रेम करते हैं। कौन सी पंक्तियों में ऐसा हमें दिखाई दिया कि ऐसा लग रहा हो कि गोपियां कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं? सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी, है ना। और देखिए गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों के साथ की है जो गुड़ पर आसक्त रहती हैं, जो गुड़ पर चिपक जाती हैं, फिर स्वयं को छुड़ा पाने का कोई मतलब छुड़ा ऐसा नहीं कि हमें भागना है, जाना है, भले ही उनके प्राण भी चले जाएं। साथ ही साथ उन्होंने हारिल पक्षी बताया अपने आप को, ऐसा पक्षी जो लकड़ी को पकड़े रहता है और उस लकड़ी को ही अपने जीने का आधार बताता है। चींटी, हारिल पक्षी और
साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि जागते सोते उठते बैठते कृष्ण का ही नाम जपती रहती हैं। ठीक है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। उन्होंने यही कहा था कि योग की शिक्षा उन्हें दीजिए जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है, जिनका मन स्थिर नहीं है, और जिनका मन स्थिर है तो उन्हें योग की आवश्यकता क्या है। जाइए जाइए आप योग का संदेश उन्हें दीजिए जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है। अब योग के प्रति जो दृष्टिकोण था गोपियों का वो कैसा था, जबकि हम सब हमारे स्कूल में हमारे आसपास फिर 21 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, हमारा योग है ना। 5 जून को पर्यावरण दिवस, 21 को योग डे, योगा दिवस मनाया जाता है। उसमें ये कि भाई मेडिटेशन हम सबको करना चाहिए, लेकिन क्यों करना चाहिए पता है आपको? अपने ध्यान को एकाग्र करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए, ताकि हम अपना जो भी कार्य करें उसको पूरे समर्पण भाव के साथ कर सकें। ठीक है, अब यहां पर गोपियों का योग साधना के प्रति क्या दृष्टिकोण था? दृष्टिकोण मतलब नजरिया, पर्सपेक्टिव क्या था, क्या चाहती थी गोपियां? गोपियों ने योग साधना को निरर्थक बता दिया, जिसके बारे में अच्छे अच्छे बड़े बड़े ज्ञानी, ठीक है, ये ज्ञानी भी यही कहते हैं कि भाई योग कीजिए, योग अपनाइए, करोगे योग तो रहोगे निरोग, इस तरह से। लेकिन गोपियों ने तो उसको निरर्थक बता दिया, उनके लिए वो कोई लाभदायक ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका मन ऑलरेडी कहीं और था, उनके मन में ऑलरेडी कृष्ण थे, उनका मन स्थिर था। ठीक है, हेलो मोक्ष, काव्या, लावण्या, रितेश, सबका स्वागत, वेलकम। तो वो यही कहती हैं कि गोपियों का हृदय कृष्ण के लिए स्थिर है, वे उनकी भक्ति में पूरी तरह से समर्पित हैं, योग उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है। राजा का धर्म क्या होना चाहिए बता दिया गोपियों ने कि जाओ कह दो अपने राजा से कि राजा का धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना, अन्याय से बचाना, और वो खुद हमें दुख दे रहा है। ये सब उन्होंने बताया। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस ले रही हैं। अब उन्होंने कह दिया कि जाओ कृष्ण से कह दो कि वो जो चुरा कर ले गया है ना, कहीं वो चीर हरण कर लेता था। चीर हरण मतलब जब वो वाला नहीं, द्रौपदी वाला नहीं, जब गोपियां यमुना नदी में स्नान करती थी तो कृष्ण उनके चीर हरण करके कदम के पेड़ पर बैठ जाते थे। जो हम जल से न्यारे हुई हैं लोग हंसे दैताली नंद लाला, एक गीत है, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है। हाँ, भरने दो मुरी गागरिया। ठीक है, तो अब वो कह रही है कहीं उसने हमारे वस्त्र चुरा लिए थे, कहीं वो हमारी मटकियां फोड़ता था, कहीं वो हमारे दही को चुरा लेता था, और अब तो वो हमारा मन ही चुरा ले गया। तो जाओ उससे कह दो कि वो पहले हमारा मन वापस कर दें। लेकिन क्यों? गोपियां दुखी हो गई थी बेचारी। वो मतलब कहते ना कि अरे यार पक गया हूं, थक गया हूं, आखिर कब तक। और ऊपर से योग का संदेश। उन्होंने कहा कि लगता है अब कृष्ण से राजनीति सीख चुके हैं, और वे पहले प्रेम का बदला प्रेम से चुकाते थे, लेकिन अब प्रेम की मर्यादा भूलकर योग का संदेश देने लगे। कृष्ण पहले दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे और अपना ही अब सिर्फ खुद का भला देख रहे हैं। पहले उन्होंने अन्याय से लोगों को मुक्ति दिलाई और अब खुद ही अन्याय कर रहे हैं। ऐसे होते हैं राजा के कर्म। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमारा मन वापस दे दे, जाओ अपने राजा कृष्ण से कहो। गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। बेटा उद्धव जी का नाम आपने इससे पहले सुना है कभी? महाज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी प्राप्त, मतलब उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त था। तीनों लोकों में उद्धव को सब जानते थे, और यहां पर गोपियों ने जो अशिक्षित थी, अनपढ़ थी, उद्धव को हरा दिया। ना तीर ना तलवार, उनको हरा दिया अपने वाक् चातुर्य से। कैसे? देखो, इसमें दी गई है व्यंग्यात्मकता, स्पष्टता, कि अपनी व्यंग्यात्मकता जो उल्हाना दिया है, जो ताने उन्होंने उद्धव को दिए हैं, तो उद्धव की बोलती बंद कर देती हैं। गोपियों ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से उद्धव पर व्यंग किए हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि योग संदेश उन पर असर नहीं करता जिनका मन स्थिर होता है। योग संदेश उन्हें दिया जाता है जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है। ठीक है, चलिए अब है संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत। याद रखिए ये जो पद्य हैं, ये जो पद हैं सूरदास जी के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। भ्रमर का अर्थ होता है भौरा, भ्रमर गीत से लिए गए हैं। और इस भ्रमर गीत की विशेषता क्या है? योग से प्रेम को बढ़कर बताया है, मतलब प्रेम बड़ा है योग से। ठीक, और साथ ही साथ निर्गुण और निराकार भक्ति से ज्यादा सगुण और साकार भक्ति को
उच्चतर बताया है। निर्गुण निराकार मतलब जिसका कोई रंग रूप आकार ना हो, जैसे कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। उन्होंने कभी मूर्ति पूजा नहीं की, उन्होंने कृष्ण या राम के रूप को नहीं पूजा। उनके अनुसार ईश्वर सिर्फ एक है और वो ना थल थल में बसता है, शिव ही भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। ये कवयत्री ललद्द का था। और कबीरदास जी का ये था ना, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोजी होए तो तुरंत ही मिल हो पल भर की तलाश में, को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। तो यहां उन्होंने यही बताया कि किस तरह से योग जो है प्रेम की शक्ति को अधिक बताया है, योग की कम। यदि प्रेम की शक्ति पास में हो तो उसके आगे और कोई सी शक्तियां नहीं टिक सकती। ठीक है। गोपियों ने खुद को हारिल पक्षी बताया। अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत, रूपक, व्यतिरेक, विभावना, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अतिशयोक्ति अलंकार बहुत जगह प्रयोग में आया जाता है, लाया जाता है। अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा कर बात कहते नहीं, अरे यार इतना मतलब पेटो, उतना ही कहो जितना झेल सकें। लेकिन अतिशयोक्ति अलंकार में बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर, जैसे देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो यहाँ भी अतिशयोक्ति है कि कोई नैनों के जल से भला पांव कैसे धो सकता है। तो अतिशयोक्ति अलंकार में बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है। यहां भी बहुत मतलब अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें संगीतात्मक का गुण सहज ही दिखाई देता है, अर्थात हम इन पदों को अच्छे से गाकर भी पढ़ सकते हैं क्योंकि इनमें लयात्मकता है, संगीतात्मकता है। क्लियर? चलिए भैया, तो पहला चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। तो बच्चे लोग बजाओ ताली। समझ में आ गया उद्धव तुम अति बड़भागी।